तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं कि महाराज जी, श्री आदि पुराण में और उत्तर पुराण में गुणबद्ध महाराज में दोनों में भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनके शरीर को अग्नि संस्कार किया गया, मगर उनकी जो हड्डियां आदि होती हैं उनका क्या होता है अंत में? अपने यहाँ किसी भगवान की तो क्या किसी की हड्डियों का उल्लेख नहीं है। भगवान की हड्डियों का क्या होता हो गया ना, जलने के बाद। हाँ, फूल कहते ना। हाँ, फूल चुनने अपने जैन दर्शन में कोई उल्लेख नहीं। जैन दर्शन में तो डेड बॉडी का ही कोई पूजा नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व प्राचीन शास्त्रों में जब मुनिराज की समाधि होती थी तो उनको जंगल पर शिला पर लेटा के आ जाते थे। शेर चीते जानवर उनकी बॉडी को खा लेते थे और हड्डियां वहीं फैली पड़ी रह जाती थी। प्राचीन परंपरा में, मूल परंपरा में मरने के बाद कुछ भी करने का है ही नहीं। अब जला के आ जाते हैं, जलाने के बाद उनकी हड्डियों को उठाना, रखना, वो फलाने यहाँ सिराना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई परंपरा है ही नहीं। जलाने के बाद बस कचरा हो गया, कचड़े में फेंक दो ना, क्या बात हो गई, और फेंक ही देते हैं। पानी में नहीं डालना चाहिए। बहुत क्षार है महानुभाव, क्षार है। असंख्यात जीवों का मरण निश्चित है। पहली बात तो कोई मतलब नहीं, लेकिन सफाई करना है तो उसको वहीं गड्ढा खोद करके गड्ढे में डाल दो, मिट्टी हो जाएगी। मरने के बाद डेड बॉडी का कोई पूजा करना, बहुत ठटकरम चालू हो गए अब तो। आप लोगों का मिथ्यात होता है, कोई सुहागवती मर जाए, कुछ मर जाए, उसको श्रृंगार करोगे, सारा घर पैर पड़ेगा, उसको नहलाएंगे। अरे नहाने की तो इसलिए परंपरा चली कि मरते समय मल मूत्र आदि निकल जाता है, तो अर्थी ले जाएंगे तो लोगों को गंदगी लगेगी, इसलिए उसने सफाई कर दी, लोगों ने नहाना शुरू कर दिया, श्रृंगार करना शुरू कर दी। तो ये सब लोक मूर्ता के अंतर्गत आएंगे। डेड बॉडी निकल जाने के बाद कोई भी अपने आप बॉडी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ भी करने का अनुष्ठान उसके साथ कुछ नहीं करना। मात्र इतना उल्लेख मिलता है, जहां पर उस स्थान पर रखते हैं वहां पर भक्ति करने का उल्लेख है। निषद्या बोलते हैं उसको, कि उस स्थान पर जहां उनकी डेड बॉडी रखी गई वहां पर कुछ भक्तियां पढ़ी जाती हैं। हम लोग जाके वहां भक्तियां पढ़ लेते हैं और भक्ति पढ़ करके उसको रख करके छोड़ के आ जाते हैं।